ओम शांति। अभी भी नहीं, पहले बोलो। ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 17। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है एक की ही लगन में मगन। अव्यक्त इशारे। संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल जमा करो तो माया कभी वार नहीं कर सकेंगी। फिर जय जयकार का नारा लगेगा। जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। एक की ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे। तब रिश्ता की निशानी देखने में आएंगी। आप सबकी प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएंगी। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुशी मौज में हैं, खुश भी हैं, मौज में भी हैं, खुश राजी भी हैं। संगम युग पर सबसे ज्यादा महत्व है अपने को ठीक रखने का। अगर आप ठीक हैं तो आप औरों को भी मदद कर सकते हैं। आप ही खुद ठीक नहीं हैं तो क्या सहयोग देंगे। हर प्रकार से ठीक, मन से, तन से, संबंध में, व्यवहार। तो आज मैं अमृत वेले उठी तो मैंने कहा आज हमारी बड़ी मीटिंग होने वाली है यहाँ पर, जिसमें सभी मुख्य विश्व भर की जो बहनें हैं, मुख्य भाई हैं, जो सारे कारोबार में पहले बैठते हैं। फिर बहुत बड़ी मीटिंग 22 से 28 है, जिसमें सारे विश्व के हर देश का मुख्य और हर सेंटर का मुख्य आते हैं ना। 700-800 लोग होते हैं। तो पहले छोटी करते हैं सारी बातें, फिर बड़ी में जाते हैं। तो मैंने कहा अगर ये मेरे से पूछे कोई, तो एक तैरना होता है और एक पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, जो नीचे जाते हैं ना तले में, उसको इंग्लिश में डाइव कहते हैं। गोता लगाने वाले एक प्रोफेशनल भी होते हैं ना। अच्छा, थोड़ा मुश्किल शब्द है। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो डाइव करना और स्विम करना। तो भक्ति में ऐसा मानते थे ना कि असार संसार है, इसमें कोई सार नहीं है।
फिर कई बार ये कह देते थे कि ये असार बेहद का सागर भी है। तो जो तैरने वाला, अच्छा तैरने वाला होता है ना, वो लहरों से पहले तो घबराता नहीं है। बड़ी बड़ी, आप गए होंगे ना कभी समुद्र के किनारे, दूर से पता लगता है कि आ रही है, फिर नीचे जहां तक पहुंचती है तो बहुत लो हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। मैं कैरेबियन में बहुत रही 3 साल, तो वहाँ बहुत है, अच्छी अच्छी बीचेस है। एक तो बिल्कुल सेंटर के पास है। ऐसे ही मॉरिशस में रिट्रीट प्लेस है, वो है ही समुद्र के ऊपर, मतलब ऐसे सामने से बिल्कुल। कई जगह रहे, रिट्रीट करते थे, तो सभी समुद्र के पास ही स्थान लेते थे। तो मैंने कहा कि जो तैरने, अच्छा तैरना आता है, वो तो इंतजार करता है कि और बढ़िया है, और बढ़िया है रहे, घबराता तो नहीं है ना। और नीचे जाने वाला जो है, उसको भी पता है कि सागर के तले में बहुत कुछ मिलता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि तले में कुछ हिल नहीं रहा होता, कुछ नहीं। हाँ, कारण क्या है पता है? ऐसा क्यों? आप जाएंगे ना, बिल्कुल ही कुछ नहीं हिलता। इतना, मतलब जिसको बोलते हैं ना, इतना काम होता है। क्यों? बताइए। क्यों? क्योंकि हवा नीचे तक नहीं जाती है ना। हवा से ही तो लहरें होती है ना। अगर हवा नहीं है तो लहरें कहाँ से आएंगी ना। तो जितना, जितनी हवा होती है उतना वो लहरें ऊंची ऊंची होती हैं। बिल्कुल नीचे जाएंगे तो हवा पहुंचती नहीं है। तो हमेशा ये याद रखते कि बाहर का कुछ भी अंदर आता है ना, तब लहरें आती हैं। कोई भी बात है, परिस्थिति है, किसी को देख लिया, कुछ भी आता है, तो जोर जोर से लहरें आने लगती है। और वो लहरें एक, चलो बाहर हुई परिस्थितियों की, एक से एक बात सुनने में आएगी, एक से एक देखने के लिए कि आप कितने अचल अडोल हो हैं। ड्रामा में नूंद है ये, कि आप 10 सफलता की बातें आएंगी तो एक बड़ा विघ्न आ जाता है। हमको दादी जान की बताती थी कि एक बार महाराजाओं की बहुत बड़ी संगठन दादी ने बुलाया था, 80-85 थे। तो ऊपर चल रही थी कॉन्फ्रेंस, तो एक महारानी को थोड़ी तबीयत ऐसे होने लगी, तो उसको नीचे लेके गए पांडव भवन में, ओम शांति भवन से। और काफी घबराहट हो रही थी जब तक डॉक्टर आए करे, ने शरीर छोड़ दिया। तो कहा ऊपर कॉन्फ्रेंस चल रही है और नीचे इसने शरीर छोड़ दिया। तो महारानी है, खैर वो नजदीक के किसी जगह की थी, तो जल्दी जल्दी उनकी फैमिली को बताया। मतलब वो कह रही थी कि अगर सोचें कि इतना सब खुशी का हो रहा है और नीचे तो ऐसी परिस्थिति आएगी जिसमें एक तरफ आप देखेंगे कि बहुत ठीक है, दूसरी तरफ ऐसा विघ्न आएगा जो सबको हिला देता है, हिला सकता है कि और भी कहेंगे बड़े यहाँ। तो ये प्रश्न करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ रहा है। दूसरा ये कहते हैं कि उसका सौभाग्य था कि वो आकर के मधुबन जैसे स्थान पर अपना शरीर छोड़े। दो पहलू होते हैं ना देखने के। एक होता है भाई ये तो सौभाग्यशाली है, यहाँ तो बड़े बड़े महारथी सोचते हैं विश्व भर से कि हम यहाँ आके शरीर छोड़ें। राइट, हमारी दादी जानकी कहती थी मुझे कुछ भी हो जाए, ये शांतिवन में शरीर छोड़े। टाइम पर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि बहुत नहीं कुछ कर सकते, मुझे शांतिवन ले चलो, मुझे शांतिवन में ही शरीर छोड़ना है। और उसका हुआ ही पांडव भवन में। तो है तो सौभाग्य की बात, पर विघ्न तो है ना बड़ा। तो इसलिए लहरें बाहर की उससे आएंगी, आती हैं, बहुत आती हैं। जितना आप आगे बढ़ेंगे ना उतनी बड़ी आएगी। तो हम लोग सोचेंगे मुझे क्यों, परंतु हम
जो बाबा कहता है ना कि सागर में समा जाओ, तो एक संसार सागर है और दूसरा कौन सा सागर है? बाबा कहता हूँ ना, प्रेम। हाँ, प्रेम का सागर, आनंद का सागर। तो हमें किस सागर में रहना है? बाबा। बाबा सागर में रहना है। और पार्ट बजाते हैं तो संसार सागर में बजाते हैं। राइट। तो आज मैं सवेरे अमृत वेले से यही मुझे लग रहा था। क्योंकि कईयों को ये होता है, ऐसा कैसे होता है। चलो, कोई ब्राह्मणों से भी भूल हो जाती है तो दादी गुलजार से पूछते थे कई, ये तो 30 साल का योगी है, फिर कैसे होता है। हम्म, तो दादी यही कहती थी हमेशा हमको कि जितना आगे बढ़ेंगे, माया भी अपने ही ढंग से आएगी। और फिर यज्ञ में ये जो विघ्न आ जाते हैं ना अचानक, अच्छा किया तो अखबारों में आ गया, कुछ ठीक नहीं हुआ तो भी अखबारों में आ जाता है। तो आप जितना ऊंचा उठे, थोड़ा और झटका लग जाए, तो फिर निमित्त तो कोई बनते ही है ना, गलत करने में या उचित कर्म नहीं करते हैं तो काफी हलचल हो जाती है। तो फिर मन में सोचेंगे ये क्यों होता है। तो दादी गुलजार कहती थी कि उस समय वो आत्मा ब्राह्मण नहीं है, उस समय उसमें माया आई हुई है, तभी कोई भूल होती है ना, माया आती है तभी भूल होती है। तो हमेशा गुलजार दादी हमको कहती थी कि ऐसे मत सोचो, ये मत कहो, इसने ये किया, ब्राह्मण कैसे कर सकता है, योगी कैसे कर सकता है, तो वो योगी नहीं है, का योग टूटा हुआ है उस टाइम पर। ये तो दादी हम लोगों को, हम भी पूछते थे जब छोटे थे, भाई ये क्या, ये ऐसा कैसे कर सकता है, इतने साल की तपस्या के बाद इसको ऐसे क्यों हो सकता है। हाँ, तो वो कहते हैं ना, माया अंत तक आएगी, किस रूप में आएगी वो कई बार दिखाई पड़ता है। तो अव्यक्ति इशारा जो हम सबका आजकल होमवर्क है, तो रोज अव्यक्ति इशारे पर जब सुनते हैं, मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो इतना ½ % भी नहीं, उससे भी कम अगर हमें परिवर्तन आता है, न केवल परिवर्तन पर उन्नति होती है। जैसे पता लगता है मेरा थोड़ा सोचने का तरीका बदल रहा है, मेरा निर्णय करने का तरीका बदल रहा है, मेरी स्थिति अभी ज्यादा स्थायी रहती है नहीं खुद को। तो इसलिए महत्व भी होता है ना। हम सभी इतने साल से जो सुन रहे हैं, तो अपने में इम्प्रूवमेंट फील होती है, अपने में उन्नति लगती है, राइट, तभी सुनते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि एक ही लगन में मगन, और सभी अव्यक्त इशारे अभी प्रत्यक्षता पर है। जब चाहते भी हैं बाबा कब प्रत्यक्ष होंगे। और फिर बाबा कहता है आप लोग तैयार हो। हाँ, स्टेज के ऊपर डायरेक्टर के लिए तो पर्दा नहीं खुलता ना, किसके लिए खुलता है? एक्टर्स के लिए खुलेगा ना। तो बाबा तो डायरेक्टर है, हम सब एक्टर्स हैं। तो बाबा देखता है अभी तो एक्टर्स तैयार ही नहीं है, किसी ने मुकुट पहना है कि नहीं, तखत पे बैठा है कि नहीं, तैयार है कि नहीं, तब पर्दा खुलेगा ना। बाबा के लिए तो पर्दा फिर साथ में खुलेगा। पूछेंगे इन एक्टर्स का डायरेक्टर कौन है। हम्म, पहले डायरेक्टर का परिचय नहीं आता, पहले एक्टर्स का आता है, फिर एंड में कहते हैं कि ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर है। तो पहले हम प्रत्यक्ष होंगे, फिर बाबा प्रत्यक्ष होगा। नहीं तो हमको प्रत्यक्ष करना है ना बाबा को। तो बाबा कहते हैं कि संगठन का बल, अभी शक्तियां बता रहा है बाबा। पहला संगठन का बल, दूसरा स्नेह का बल, तीसरा एक दो को सहयोग देने का बल, और फिर सहनशीलता का बल जमा करो। ऐसे तो कई हैं पर अभी बाबा 3 4 बता रहे हैं। किस चीज का? संगठन का, स्नेह का,
सहयोग का और सहनशीलता। तो बाबा कहते हैं कि का बल आत्मा को, तो क्या आत्मा जमा करो, तो बाबा कहते हैं माया वार कभी नहीं कर सकेगी। हार क्यों होती है? कोई शक्ति की कमी है। बाबा कहते हैं फिर जय जयकार का नारा बजेगा। हम विजयी होंगे तो जय जयकार का बजेगा। विजय पर ही तो हाँ, सब आधार है। तो बाबा कहता है जब इतने सभी अनेक होते भी एक दिखाई देंगे। बड़ा सब्जेक्ट है ये। एक ही लगन में मगन, एक तब दिखाई देंगे जब सभी एक ही लगन में मगन, एक रस स्थिति में स्थित होंगे। तब प्रत्यक्षता की बाबा कहते हैं निशानी देखने में आएंगी। आप सबकी बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा ही प्रत्यक्षता को समीप लाएगी। जितना अपने में दृढ़ संकल्प करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, उतना प्रत्यक्षता समीप आएगी। हाँ, तो आप सभी तैयार हैं प्रत्यक्षता के लिए कि हो रहे हैं? हो रहे हैं भाई। नहीं, बाबा कहते हैं ड्रेस पहन लेते हैं, मेकअप करना होता है। तो अभी भी वो काम रहा हुआ है ना। ओम शांति। ओम शांति।